एक दर्दनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, आप समझिएगा। जो बहन मेरे साथ खड़ी है, रो भी रही है। इसका वक्त शायद बहुत बुरा है, और जब आप कहानी सुनेंगे कि एक बिन माँ बाप की बच्ची, कोई रिश्तेदार नहीं, 7 महीने की प्रेग्नेंट है, पैर सूजे हुए हैं, 3 रातों से आईएसबीटी के चक्कर काट रही है, पुलिस चौकियों के चक्कर काट रही है, क्या बीत रही होगी उस पर, और किस तरह से हम इंसानियत जिंदा रख रहे हैं। सुबह जब मैं उठा तो मेरे फ़ोन पे तकरीबन 10-12 मिस्ड कॉल थी, और जब मैंने वापस फ़ोन किया तो एक बहन ने फ़ोन उठाया। बहुत हिला देने वाली कहानी है ये कि क्या हो रहा है आज भारत में, उत्तराखंड में। एक उत्तराखंड की बेटी जो परेशान है क्योंकि इसका दावा है जिससे इसकी शादी हुई है, वो अब ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है, और ये दर दर भटक रही है उसको खोजने के लिए। क्या है सूरत हाल वो आपसे बताते चले। क्या नाम है बेटा आपका? जी मेरा नाम भावना है। कहाँ से हो भावना? उत्तराखंड से हो, पौड़ी गढ़वाल। मेरा ननिहाल है रिक्साल गांव में। हाँ। इसने वैसे फ्रॉड करके मेरे को यहाँ बुलाया, शादी की मेरे साथ। एक 1.5 साल से साथ में रह रहे हैं, और जब इसको मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, इसने फिर भी रखने के लिए रख रहा था। आज मतलब जब ऐसी हाल हो गई, मेरे को वहाँ अकेले छोड़ के आ गया। इसकी बहन ने पता नहीं किसने बुलाया, यहाँ बुला के जब इसने अपना फ़ोन सब बंद कर दिया। क्या नाम है इसका, कहाँ का है? ये लड़का है हिसवाड़ी गांव का, चमोली का। और इसका माँ का नाम है भागली देवी, पापा का नाम जी मेरे को पता नहीं है। इसने अपना मेरे को एड्रेस ढंग से बताया भी नहीं हुआ है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है इसके घर के बारे में। लड़के का क्या नाम है? इसका है गोविंद रावत जी। अच्छा, तो ये कब मिले थे आप? मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी? सोलन में हुई थी जी मुलाकात। शादी कहाँ हुई? वहीं हुई थी शादी। शादी भी वहीं हुई? हाँ जी। तो अभी आप प्रेग्नेंट कब से हैं? जी मेरे को अक्टूबर से। अक्टूबर से? हाँ जी। और रहते कहाँ हो आप लोग वैसे? हम गुड़गांव में शादी करके गुड़गांव ले गया था मेरे को। गुड़गांव में रह रहे थे 1.5 साल से, और वहीं थे। अब हुआ क्या एकदम से, क्या हुआ ऐसा कि जो ये भागा? कुछ लड़ाई, कुछ झगड़ा, कुछ नहीं हुआ सर। पता नहीं इसको, इसके घर वाले ने इसको पता नहीं क्या सिखाया, क्या पढ़ाया कि किसी के साथ कुछ चक्कर होगा, इसलिए मेरे को छोड़ के वहाँ से आ गया। अब इस कहानी में एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ऐसा कि एक बच्ची किस तरह से गुड़गांव से देहरादून तो पहुंचती है रातों रात उसको ढूंढने के लिए। आप इसके पैर के अगर हालात अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो सूजे पड़े हैं। अब 7 महीने की प्रेग्नेंट है और इस तरह से घूम रही है। यकीनन दर्द बहुत है इस कहानी में भी और अब किरदारों में भी, क्योंकि आगे जाकर पुलिस से तो बात हुई होगी तुम्हारी, पुलिस जब तुम यहाँ पहुंचे हो? हाँ जी, पुलिस से बात हुई थी। कोई पुलिस ने मेरा साथ नहीं दिया। सबने बोला जाओ यहाँ से, खुद ढूंढो। खुद ढूंढो? हाँ जी, खुद ढूंढो। मैं कहाँ ढूंढूं बताओ अब दरअसल इसमें क्या है, एक फ़ोन नंबर इन्होंने हमें दिया जो उसका बताया जा रहा है। फ़ोन पर जब मैंने बात की तो फ़ोन बंद जा रहा है। दूसरा नंबर इन्होंने दिया मुझे उसकी बहन का, जिस नंबर पर मैं लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, 3 कॉल मैं कर चुका हूँ अब तक, जिस पर फ़ोन नहीं उठ रहा है, और गाना जरूर लगा रखा है, हे रामा हरे कृष्णा। आपको लग रहा है बहन ने करा धरा है? हाँ जी, बहन ने, इसकी माँ ने और बहन ने, दोनों ने मिल के इसको भगाया हुआ है, या कि ये छुपाया हुआ है। मेरे को पक्का भरोसा है, क्योंकि मैंने खुद अपने कान से सुना था। इसको फोन आया था, इसकी बहन ने इसके लिए पैसे भेजे हुए थे कि तू यहाँ आजा करके। इसने, बहन ने बोला माँ की तबीयत खराब है, तू घर आ जा। ये आया वहाँ से, इसने तुरंत फोन बंद कर दिया अपना, और इसकी बहन को फोन किया। इसकी बहन ने ब्लैक लिस्ट नंबर कर दिया मेरा। जब सबसे फोन करवा रही हूँ तो कोई फोन नहीं उठा रही। अब इस कहानी में एक और पहलू भी है। ये ऐसा नहीं कि अब की बार पहली बार हुआ है। कुछ दिन हफ्ते पहले जाओ तो ऐसा ही प्रकरण दोबारा पहले हुआ था। क्या हुआ था उस बार? उस बार ये सामान सुमन, इसने मेरे को घर भेजा हुआ था, क्योंकि मेरा आधार कार्ड खो चुका था। मैं घर गई, ये 11 तारीख को मैं घर गई, 12 तारीख में अपने घर में पहुंची। अप्रैल की बात कर रहे हो? हाँ जी, अप्रैल की बात कर रही हूँ। तो ये 12 तारीख को वहाँ से पूरा सामान सुमन बेच बूझ के, नौकरी छोड़ छाड़ के ये यहाँ देहरादून पहुँच गया। जब मैं 13 तारीख को वहाँ पहुँची तो मैंने पता किया, तो मकान मालिक ने बोला तो सामान सुमन बेच के चले गया। इसने वहाँ झूठ फूट बोला, मेरी वाइफ मेरी माँ के साथ चली गई है, उसका ध्यान मैं वहीं रखूँगा। जब मैंने ढूंढा यहाँ तो बसंत विहार में जाके मैंने रिपोर्ट लिखवाई। वहाँ जाके आया था, आया जरूर था। इसने मेरे को 10-15 दिन, मतलब 10-15 दिन हो चुके, इसने मेरे को बस अड्डा घुमाया। जब मैंने इसके लिए रूम का पता किया, मैंने किसी को फ़ोन किया, रूम लिया मैंने।
तो मैं इसको गुड़गांव लेके गई। गुड़गांव इसके बहन ने इसने ड्रामा दिखा के इसको यहाँ बुला दिया और फिर से गायब कर दिया। समझ रहे हो आप ये चीजें हो क्या रही हैं और किस तरह से हो रही हैं? आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? कुरीतियों के विरुद्ध लड़े, समाज में जो विकृत मानसिकताएं हैं उनके खिलाफ लड़े। एक महिला किस तरह से परेशान हो रही है, बच्ची है अभी वो 23-24 साल, कितनी उम्र है? मेरी 23 साल उम्र है। 23 साल उम्र है। सोचिएगा 23 साल में ये कहानियां फिल्मों में हम देखते थे, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स जब आते थे तो उनमें ऐसी कहानियां दिखती थी। पर पहाड़ में हमारी मानसिकता इतनी आज खराब हो गई है कि एक बहन का दर्द, एक बेटिया का दर्द हमें दिख नहीं रहा है। इस सारी कहानी के पीछे जो तथ्य हैं वो बड़े उलझे हुए हैं। अगेन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा कास्टिज्म भी काम कर रहा है। किस तरह से ये चीजें हुई हैं जो इन्होंने मुझे बताया है वो यकीनन सोचने वाली बात है। क्या लग रहा है ये वापस अगर आएगा तो ये दोबारा भाग जाएगा, फिर क्या करोगे? ये दोबारा विश्वास तो नहीं है मेरे को। जब मैं एक बार मिल गया था, दोबारा भाग गया तो कभी भी भाग सकता है, ये मार भी सकता है। मेरे को तो खतरा है अब। पर मेरा ऐसा मानना है कि मैं ढूंढना है मेरे को, क्योंकि मेरी मजबूरी है। मैं दूसरी बात आपने एक बताई, आपके पास शादी का भी प्रमाण नहीं है? कुछ नहीं है, इसने कुछ रखा ही नहीं है मेरे पास। और तो और सारा फोटो सारा डिलीट कर दिया इसने मेरे फोन से। मेरे को फोन से कोई मतलब ही नहीं होता था। मेरा कोई घर वाला फोन करने वाला था नहीं, तो मैं फोन घर में ही रखती थी। सारा डिलीट करके इसने मेरे को बीच में सिम कार्ड मतलब फोन भी नहीं दिया हुआ था। ये पता अपना फोन, इससे फोन मांगती तो ये अपना फोन देता नहीं है मेरे को। पता नहीं क्यों नहीं देता वो, मेरे को तो नहीं पता। और इंसानियत अभी भी किस तरह से जिंदा है? जब से यहाँ पहुंची हैं, कई लोग हैं यहाँ पे। दीदी आप आओगे जरा? ये यहाँ के कर्मचारी हैं जो ISBT पर हैं। एक शॉप नंबर 45-46 पर मैं खड़ा हूँ। ये भाई ने इनको खाने के लिए पैसे भी नहीं लिए। तो लोगों के अंदर ज़मीर भी है, लोगों के अंदर दिल भी है। थोड़ा इधर आ जाइए आप। आप कब मुलाकात हुई आपकी इनसे? परसों हुई थी, शाम को। हाँ। शाम को 3 बजे से बैठी हुई थी। हाँ। तो यहाँ पे दुकान वाले भैया हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 3 बजे से बैठी हुई है और गढ़वाली है, खुद पौड़ी की है, मैं भी पौड़ी की हूँ। तो मुझे इसको देख के बहुत दर्द आया। तो मैंने इससे पूछा, इसने पूरी कहानी बताई है अपनी। इसको चौकी में लेके गई मैं यहाँ पे, तो चौकी वालों ने भी इसको मना कर दिया, बोला जहाँ भटकती है भटक ले। नारी शक्ति की पहचान होनी चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पढ़ा लो बेटियों को। ये कुछ करने जा रही थी, कर रही थी, क्या हो रखा है, किस तरह से समाज हम बना रहे हैं, किस तरह से हम युवाओं के दिमागों में चीजें भर रहे हैं। आज जाना कहाँ चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें पता नहीं, लेकिन इसके साथ क्या होगा वो हम आगे यहाँ से देखेंगे जरूर। हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि अभी हमने चमोली, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रही है खिसवाड़ी गांव। आपको अगर पता होगा तो आप भी बताइएगा, क्योंकि शायद आपका ये कमेंट कहीं ना कहीं इसको राह दिखाएगा। हमने चमोली जिले में बात की है, जहाँ की ये बात कर रही है। कौन सा बाजार बताया आपने? मिलचोरी है। मिलचोरी बाजार है और गांव का नाम है हिसवाड़ी गांव है। हिसवाड़ी, हाँ जी। तो हिसवाड़ी गांव। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि ये अल्मोड़ा में पड़ता है चमोली, क्योंकि ये गई नहीं है वहाँ कभी। तो दिखा ही नहीं है इनका। इसने मेरे को अपना घर दिखाया नहीं है, पर इतना मैंने इसका आधार कार्ड में इसका एड्रेस पड़ा हुआ था। इतना मेरे को पता है कि ये लड़का वहाँ का है। चमोली ले क्यों हुए वहाँ की, अल्मोड़ा ले क्यों? ये चमोली है उधर। पक्की बात है। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ऐसे कई लोग हैं जो आगे आते हैं, मदद करते हैं, पर किस तरह से चीजें हो पाएंगी ये बड़ी बात है। इसने मेरे को बोला सर मेरे पैसे नहीं हो रहे पूरे, मेरा खर्चा नहीं हो रहा है। मैंने इसके लिए जॉब तक की, मैंने लोगों के घरों में काम तक किया हुआ है। मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। और सारा ये एक बात ये है, घर माँ बाप नहीं है। बात ये जाए तो किसके पास जाए? वो बोली मेरे ना माँ, न बाप, न भाई, न बहन, कोई भी नहीं है इसका साथ देने वाला। अब क्या करें भैया, आपकी इसकी मदद कीजिए। चलिए जो भी हो बन पाएगा हम करेंगे जरूर, आपसे जुड़ेंगे। और आप भी इस वीडियो को थोड़ा माध्यम से पता कीजिए गोविंद सिंह राणा जी हैं कहाँ आजकल। गोविंद रावत है कहाँ आजकल, तो जुड़े रहिएगा।